प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज वचन की ओर बढ़ेंगे और आज हम वचन देखेंगे कुछ ऐसा जो हमारे ये आखिरी साल में, ये साल के आखिरी संडे में हमारे लिए काम आए। ठीक है, हमारे लिए काम आए ताकि हम नया शुरुआत कर सके। क्योंकि आज एंड के लिए मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, आज साल के अंत के लिए मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं साल के अंत में प्रीचिंग कर रहा हूं ताकि नया बिगिनिंग हो सके, न्यू ईयर में नया शुरुआत हो सके। इसीलिए आज हम ऐसा कुछ देखेंगे जो हमारे नए साल के लिए ये या नेक्स्ट संडे के लिए या उससे आगे के लिए हमें अच्छा मिल सके, अच्छा परमेश्वर जो चाहते हैं हमारे लिए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए कोई निकाले दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20, द्वितीय वंशावली 21 सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 20 का 1 से 4। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हबक्कुक 3 का 17 और 18। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं सब और हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं दूसरा इतिहास 20 का 1 से 4। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह ईसोसोतमार के तक जा जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास प्रचार करवाया। अतः यहूदी उपवास से यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक ऐसा वचन है, ये एक ऐसा पोर्शन है। यहोशाफात राजा था, यहोशाफात के समय का, जहां पे यहोशाफात के साथ लड़ाई करने के लिए तीनों तरफ से राजा लोग, चारों तरफ से राजा लोग आए, पूरे हर एक देश से आए और उसके साथ युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए। जब यहोशाफात देखता है कि इधर से आए हैं, उधर से आए हैं, उधर से आए हैं, और सब राजा मोआबियों, अमोनियों और मुनियों, बहुत सारे राज्य लोग एक साथ इकट्ठा होके मेरे विरोध में लड़ाई करने आ रहे हैं, तब मैं क्या करूं? उसको पता चलता है कि मैं अगर लड़ूं तो मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक राज्य के साथ मेरा लड़ाई नहीं है। अब मेरा लड़ाई 3-4 राज्यों के साथ मेरा लड़ाई, वो सब मिल गए हैं और मेरे विरोध में लड़ाई कर रहे हैं। तब यहोशाफात क्या करेगा? बाइबल में लिखा गया है, तब यहोशाफात डर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में हमें बार बार बोला जाता है, डरो नहीं, डरो नहीं। पास्टर प्रीचिंग करते हैं, डरो नहीं, डरो नहीं। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जहां पे हमें डर लगता है, चाहे वो राजा हो या परमेश्वर की नबी हो या कोई भी बड़ा इंसान हो या परमेश्वर को कोई भी बड़ा दास हो। डर तो सबको आता है, गला तो सबका सूखता है ना? सब कोई, मुझे पता है कि यही सुनना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। डर सबको लगता है, एक ऐसा समय आता है जहां पे हम डर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि यहोशाफात डर गया, लेकिन डरने के बाद वो क्या किया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो छुआ मांग उठ के देखो, लेकिन डरने के बाद वो क्या किया, ये जरूरी बात है। क्योंकि डर सबको लगता है, चाहे वो नबी हो
भविष्य वक्ता हो, परमेश्वर का कोई बड़ा दास हो या बड़ा राजा हो, कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, कभी ना कभी वो डरता है। लेकिन डरने के बाद जो डिसीजन लिया जाता है वो जरूरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डरने के बाद हम करते क्या? बाइबल में लिखा गया है, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज द राइट डिसीजन दैट ही टुक। यही सही चुनाव था यहोशापात किया कि जब उसको डर लगा, जब उसको पता चला कि मैं लड़ाई में जीत नहीं सकता, युद्ध में मेरा ही हानि होने वाला है, वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और बाइबल में लिखा गया पूरा यहूदा में उपवास की घोषणा कर दिया। वो राजा था, वो बोला कि चलो सब उपवास करें क्योंकि हम जीत नहीं सकते। अगर यहोवा साथ ना दे तो हम जीत नहीं सकेंगे। चलो यहोवा की खोज में लगे। और बाइबल में लिखा गया सब कोई उपवास में लग गए। यहूदा में सब कोई आ गए, इकट्ठा करने लगे और भेंट यहोवा के लिए चढ़ाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले और एक वचन देखेंगे। हम दूसरा वचन देखेंगे, हबक्कुक 3 का 17 और 18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियों ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कुछ देर पहले देखा कि एक वचन था जब यहोशापात डर गया क्योंकि उसके विरोध में राज्य लोग खड़े हो गए हैं और लड़ाई करने के लिए। और यहोशापात को पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहां से भागूंगा तो वहां पे भी है, इधर से देखो ये राज्य भी आ गया, ये राज्य भी आ गया, कहां से हेल्प लाऊं? क्योंकि जब लड़ाई और युद्ध चलता है तो राज्य के साथ कनेक्शन रहता है, तो वो लोग हेल्प मांग सकते हैं। वो लोग दूसरे राज्य को बोल सकते हैं कि आओ हमारा हेल्प करो, क्योंकि हमने देखा है दूसरे राज्य लोग हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया है कि यहोशापात किससे हेल्प मांगे? उसके विरोध में बाकी सारे राज्य लोग खड़े हो गए हैं। उसको पता चलता है कि कोई राज्य नहीं है जिससे मैं हेल्प ले सकूं, सब कोई मेरे विरोध में है, और वो डर जाता है। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार होता है। हमें लगता है कि हम समस्या से बाहर निकल जाएंगे। एक समस्या से हम जूझ रहे हैं, एक समस्या का सामना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लड़ के हार के भीग के पूरा आगे बढ़ के उस समस्या को पार करने के कगार में रहते हैं, पूरा लाइन में रहते हैं, और तभी पता चलता है कि दूसरा समस्या हमारे पास आ गया। हम देखते हैं कि एक मुसीबत से पार हो चुके रहते हैं, तभी दूसरा आ जाता है, और फिर उसका सामना करने के लिए जब अपना सारा बल को इकट्ठा करते हैं, जब अपना सारा सामर्थ्य को फिर से इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि चलो इसको तो पार कर लिया, अब इसका सामना करूंगा मैं, तभी पता चलता कि और एक समस्या हमारे सामने आ गया है। हमारा धीरज, हमारा साहस वहीं पे आधा टूट जाता है। तब फिर पता चलता है कि और एक तरफ से समस्या आ गया, तब हमारा साहस और भी टूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कभी ऐसा फील नहीं किए हो तो मैं बोलता हूं कि होगा आपके साथ। इसलिए नहीं कि आप पाप किए हो, लेकिन इसलिए क्योंकि हम संसार में हैं और ये सबके साथ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप ऐसा
कभी फील नहीं किए हो, ऐसा कभी अकेलापन, ऐसा कभी समस्या से घिरे हुए अगर महसूस नहीं किए हो, तो मैं बोलता हूं कि होगा। यहां पे हबकुक के बारे में देखते हैं। भविष्य वक्ता हबकुक बोलता है कि चाहे अंजीर के पेड़ में फल ना फले, प्रेज द लॉर्ड, और चाहे बाइबल में लिखा गया है चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाख लताओं में फल ना लगे, चाहे खेतों में अन्न ना उपजे, और चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे। ये क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि ये भविष्यवक्ता भी ऐसे परिस्थिति से, ऐसे समस्याओं से होके गुजर रहा है, और वो देख रहा है कि अकाल चारों तरफ है। प्रेज द लॉर्ड। भेड़ बकरियां खाने के मतलब बांधे हो गए हैं और वो लोग मर रहे हैं, फूल नहीं फूल रहे, खेतों में उपज नहीं हो रहा है, और वो सब कोई रो रहे हैं, हाहाकार मचा है, अकाल पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। और सब कोई, सबके जो जहां पे भी जा रहा है वहां पे रोना सुनाई दे रहा है, वहां पे तड़पना सुनाई दे रहा है, वहां पे सारा दुख का मतलब दुहाई दिया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पे ये क्या कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। यहां पे हम देखते हैं ये भविष्यवक्ता क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवक्ता बोलता है कि चाहे ये सब क्यों ना घटे, तो भी मैं यहोवा का प्रशंसा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं आज कि जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपके जीवन में अभी तक ऐसा समस्या नहीं आया है तो आएगा, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि जब आएगा तब आप क्या करोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सच्चाई ये है कि जीवन के साथ समस्याएं जुड़ के आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें जीवन मिला है तो प्रॉब्लम इंस्टॉल होके आया है पहले से, आप उसको निकाल नहीं सकते, आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। जब हम नया मोबाइल खरीदते हैं उसके साथ कुछ कुछ फीचर, कुछ कुछ ऐप प्री इंस्टॉल रहता है, बिल्ट इन रहता है, उसको हम निकाल नहीं सकते, चाहे जितना भी करो उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ऐसा ही हमारे जीवन में समस्याएं भी प्री इंस्टॉल होके आता है, बिल्ट इन होके आता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप निकाल नहीं सकते, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। हमारा जीवन समस्या से जुड़ के आता है। तो आप समझ सकते हो कि आपको भी ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, ऐसे समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। आप ऐसे इंसान नहीं बनोगे जहां पे आप बिना समस्या के, बिना तकलीफ के, बिना दर्द के, बिना कुछ धोखा पाए हुए, आपका बिना हृदय टूटे हुए आप इस जीवन को पार कर जाओ। ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आप बिना दुख देखे, बिना कोई झूठ सुने आप इस समस्या को आसानी से पार कर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि कोई आपको झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि कोई आपको ताड़ना नहीं करेगा, ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि कोई आपको धोखा नहीं देगा, कोई आपको पीछे से वार नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद आपके साथ शैतान धोखा भी करेगा, क्योंकि यही लाइफ है, यही जीवन है। आप बोलोगे ऐसा होता है? मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, एक ही चीज बोलूंगा कि आपको केवल बाइबल उठाना है और बाइबल को देखना है, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलता हूं। क्योंकि बाइबल में ऐसे कोई भी नहीं है जो ये सारे समस्याओं को बिना फेस किए पार किए हैं। अगर आप देखोगे दाऊद के बारे में जब हम बात करते हैं, ही वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड,
वो परमेश्वर का एक महान व्यक्ति था। ही वॉज ए ग्रेट किंग। वो एक बड़ा राजा भी था, इज़राइल का एक सबसे महान राजाओं में से एक राजा, और वो एक सबसे बड़ा उपासक था परमेश्वर का, यहोवा का सबसे बड़ा उपासक था। हम जानते हैं कि उसने कई भजन संहिता लिखा है, कई गीत लिखा है, जिसको लेकर आज लाखों करोड़ों गीत बनाया जा चुका है। उसका लाइफ को देखकर लोग उससे सीखते हैं कि कैसे वर्शिपर बनते हैं। वो एक ऐसा जन था कि बचपन से वो यहोवा का स्तुति करना सीख गया था। वो बीड़ा बजाता था, वो 10 तार वाला यंत्र बजाता था, वो सब कुछ जानता था कि कैसे यहोवा का वर्शिप करते हैं। लेकिन समस्या उसको भी नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम, इतना महान राजा, इतना महान वर्शिपर, इतना बड़ा परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर का निज हृदय पाया है, फिर भी उसके साथ भी समस्या, उसके जीवन में भी दुख, उसके जीवन में भी तकलीफ, उसको भी नहीं छोड़ा गया। मतलब ये है कि समस्याएं किसी को भी नहीं छोड़ती। तकलीफ सबके जीवन में प्री इंस्टॉल है, प्रॉब्लम सबके जीवन में बिल्ट इन है, आप उसको हटा नहीं सकते। चाहे आप कितना बड़ा परमेश्वर का दास हो, कितना ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो, कितना परमेश्वर के लिए उपवास कर रहे हो, कितना वर्शिप कर रहे हो, ये कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तो आपके जीवन में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप दाऊद के जीवन में देखोगे तो दाऊद के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा दुख को वो झेलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद पता चलता है कि वो पाप में गिर गया, मतलब शैतान उसके पीछे लग जाता है, पाप कराता है। उसके बाद हम जानते हैं कि उसका खुद का बेटा उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बार बार दाऊद की लाइफ में ऐसा समस्याएं देखने को मिला। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु उसी दाऊद संतान के, मतलब उसी दाऊद का संतान कहलाते हैं। दाऊद का नाम आज भी लिया जाता है। दाऊद एक महान राजा, महान वर्शिपर, परमेश्वर का निज जन है बोल के हम जानते हैं। लेकिन समस्या उसके जीवन में भी आया। उसके बाद अगर देखोगे अय्यूब के जीवन में, अय्यूब बाइबल में लिखा गया है, अय्यूब एक धर्मी था, उसके समान पवित्र कोई नहीं था, उसके समान परमेश्वर भयकारी कोई नहीं था, कुकर्म त्यागी कोई नहीं था, और उसके समान धनी भी कोई नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर भयकारी था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो हर वक्त अच्छा काम करता था। बाइबल में लिखा गया है ताकि उसके बेटे बेटियां पाप ना कर ले, इसलिए हर वक्त परमेश्वर को खोज में लगा रहता, भेंट चढ़ाता था, यज्ञ करता था। वो हर वक्त अपने आप को और अपने बच्चों के चारों ओर एक बाड़ा बनाए रखता था कि कोई भी पाप, कोई भी शैतान का कोई अपवित्र चीज, कोई भी ऐसा बुरा चीज मेरे परिवार में मुझ पे ना हिट करे। लेकिन फिर भी हम जानते हैं इसको भी नहीं छोड़ा जीवन ने, समस्या ने। इसके जीवन में भी बहुत समस्याएं आई। क्या वो पाप किया था? नहीं। क्या वो परमेश्वर के विरोध में गया था? नहीं। क्या वो ऐसा कुछ गलती किया था? नहीं। लेकिन इसके जीवन में भी समस्याएं हैं, इसके जीवन में तकलीफ हुआ, इसका हृदय भी बहुत बार टूटा, इसके लाइफ में उसके परिवार से सब कुछ छिन गया। क्यों? क्योंकि लाइफ कम्स विथ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम कम विथ लाइफ। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो समस्याएं लाइफ में जुड़ के आती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके एक ही दिन में, जस्ट इन 10 वर्ष, 10 वर्ष में उसके लाइफ में सब कुछ छिन जाता है। वो बहुत अमीर था, उसके
बेटे बेटियां बहुत थे, बहुत भेड़ बकरियां थे, सब कुछ शैतान छीन लेता है। उसके बाद उसके शरीर में भी बीमारी आ जाता है। ऐसा तकलीफ वो सहने लगा, ऐसा दुख में वो गति करने लगा जो कि मानव के लिए सहना इम्पॉसिबल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, उसके बाद अगर आप देखोगे जोसेफ के जीवन में, यूसुफ के जीवन में भी बहुत तकलीफ हुआ। वो भी कुछ नहीं किया था, वो भी परमेश्वर का जन था, लेकिन उसके जीवन में भी समस्याएं बहुत आई। और आप जानते हो, ऐसे मैं बहुत सारा बोलते जाऊंगा और मैं बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप पॉइंट जान चुके हो। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि चाहे आप कोई भी हो, समस्या आपके जीवन में भी आएंगी, तकलीफ आपके जीवन में भी आएंगी, दर्द आपको भी लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे आप प्रार्थना वाला व्यक्ति हो, चाहे आप राजा हो, चाहे आप एनोइंटेड हो, चाहे आप कोई भी हो, समस्याएं आएंगी। कभी कभी आप गड्ढे में गिरे हुए पाओगे अपने आप को, लेकिन कभी कभी आप पवित्र आत्मा में भरे हुए अपने आप को पाओगे। कभी कभी आप पर्वतों के ऊपर स्वर्ग से आग आने के लिए मांगते रहोगे और परमेश्वर आपका आवाज सुनेगा, और कभी कभी उसी दूसरे पल में आप गुफाओं में छुपे हुए अपने आप को पाओ। कभी कभी आप अपने खुशी में आनंदित होके पहाड़ों के ऊपर अपने आप को पाओगे, और कभी कभी आप दुख के गहराई में अपने आप को डूबे हुए पाओगे। मैं बोलना ये चाहता हूं कि हम हर वक्त, हमारा जीवन सेम नहीं रहता। हम कभी आनंद से भरे होके हमें लगता है कि आज मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं है, मैं आनंदित हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया, परमेश्वर मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है, परमेश्वर मुझे खुशियां मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे सारे दोस्तों को मुझे इतना आशीषित किया है कि मैं आज दुनिया में सबसे आशीषित इंसान हूं, मेरे जैसा खुश कोई नहीं है। और दूसरे ही समय में आप अपने आप को देखोगे कि मेरे से ज्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा असहाय व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा निराशा वाला व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा परसिक्यूटेड इंसान कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा तकलीफ से भरा हुआ इंसान कोई नहीं है, मेरे जितना प्रॉब्लम शायद दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। दूसरे समय आप यही बोलोगे। मतलब ये है कि समटाइम, कभी कभी हमारे जीवन में आनंद आता है, लेकिन दूसरे पल हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। क्यों? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टली शैतान मेरे लिए ही ये दुष्ट आत्मा भेजा है, मेरे लिए ही ये समस्याएं भेजा है, और ये समस्या पूरा नर्क से आया है मेरे जीवन को तबाह करने के लिए, मेरे जीवन को पूरा तोड़ के रख देने के लिए। कभी कभी आपको पता चलता है कि ये समस्या मेरे शरीर के लिए नहीं, ये समस्या डायरेक्टली शैतान मुझे तोड़ने के लिए, मुझे नर्क ले जाने के लिए, मेरे परिवार को पूरा तबाह करने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि शैतान का काम ही यही है। बाइबल में लिखा गया है, शैतान किस लिए आता है? चोर इसलिए नहीं आता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने। वो आपको घात करेगा, वो आपका शांति आनंद को चोरी करेगा, और वो आपको डायरेक्टली हत्या करेगा। वो डिस्ट्रॉय, बाइबल में लिखा गया है, ही कम्स फॉर टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। वो आपके लिए, आपके जीवन में चोरी करने आएगा, आपको घात करने आएगा, एंड टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब क्या है? पूरा विनाश करने के लिए आएगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में शैतान हमारे पीछे ही पड़ा है, समस्याएं हमारे जीवन में बहुत आती हैं,
लेकिन मैं आज आपको ये पॉइंट दिखाना चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसे समस्याएं बहुत बार आते हैं जब आपको लगता है कि मैं प्रसन्नता कैसे दूं। जब हम हबक्कुक के जीवन में देखते हैं, हबक्कुक बोलता है कि क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना फले और चाहे दाख लता में फल ना लगे, चाहे जलपाई के वृक्ष केवल धोखा पाया जाए, चाहे खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और थानों में गाय बैल ना रहें, तो भी मैं यहोवा में आनंदित और मगन रहूंगा। मैं बोलता हूं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समस्याएं आती हैं, बहुत चारों तरफ से हम घिरे रहते हैं, हम तकलीफ से रहते हैं, हम दुख में रहते हैं, हमारे साथ धोखा हुआ रहता है, हमारे पीछे झूठ बोला गया रहता है, हमें कोई परसिक्यूट किया रहता है, हमारे अपने लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि मैं प्रसन्नता कैसे दूं, तब मैं जाके यहोवा को खाली कंप्लेन करूं, तब मैं बोलूं, पूछूं कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या मैंने कोई पाप किया था, क्या मेरा कौन सा पाप है जो इसके लिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब हम प्रशंसा दे नहीं सकते, तब हम परमेश्वर के लिए खुशियां नहीं मना सकते, तब हम आनंदित और मगन नहीं रह सकते। तब हम क्या करते हैं, तब हम कंप्लेन करते हैं, तब हम दुहाई देते हैं, तब हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि समस्या जब आपको हिट करता है तब आप प्रसन्नता देने के बारे में सोचते नहीं हो, ये इम्पॉसिबल हो जाता है। आप बोलते हो कि प्रसन्नता तक कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ऐसे सिचुएशन में कोई प्रसन्नता दे सकता है, कोई परमेश्वर का तारीफ कर सकता है, वाह परमेश्वर तूने मेरे जीवन में क्या बढ़िया काम किया है। क्या परमेश्वर का कोई तारीफ करेगा? नहीं। लेकिन इस परमेश्वर का जन्म, ये परमेश्वर के जन्म के बारे में देखो, जब कोई चीज सेंस ही नहीं बन रहा है, कोई चीज मतलब भी नहीं है, ऐसे समय में ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे मेरे घर में कोई मर क्यों ना गए, तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूंगा, यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। जब लोग बोलेंगे ऐसे समय में कैसे प्रशंसा दे सकता है, जब लोग बोलेंगे तेरे साथ धोखा हुआ है, तेरे साथ तेरे पीछे बुराई किया जा रहा है, फिर भी तू परमेश्वर में आनंदित है, फिर भी तू परमेश्वर के लिए मगन रह रहा है, हाँ तब मैं आनंदित रहूंगा। जब लोग बोलेंगे when it doesn't make any sense, then will I praise God. Praise the Lord. तभी हमें प्रशंसा देना चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. ये बोलता है कि तब भी मैं परमेश्वर, मेरे उद्धार करता, मैं के द्वारा मैं अति प्रसन्न रहूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बोलना ये चाहता हूं कि कभी कभी जीवन में, आपके जीवन में एक बीमारी का सीजन आएगा, एक बीमारी का समय आएगा, कभी कभी आप दुख का समय आएगा जब आप अपने प्रिय जन का किसी को हरा दिए होंगे, कोई आपके परिवार से कोई मर गया रहेगा। एक ऐसा समय आएगा जब आपके फैमिली में अपने हस्बैंड और अपने वाइफ के साथ समस्याएं चल रही होगी। एक ऐसा समय आएगा जब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हिट किया रहेगा और तब आपके खाने के बांधे होंगे, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। एक ऐसा समय रहेगा जब आप जॉब करते रहोगे, पूरा मेहनत करते रहोगे और आपके बॉस से आप और आपके कलीग से आप खाली डांट ही सुनते रहोगे। एक ऐसा समय रहेगा जब आप रोते रोते रात को सो जाते होगे। एक ऐसा समय रहेगा कि आपके घर वाले आपके विरोध में बातें कर रहे होंगे। एक ऐसा समय रहेगा कि आपके चर्च ही आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। एक ऐसा समय रहेगा कि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है और तभी आप और ज्यादा कर्ज में डूबते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब आप क्या करोगे मेरे प्रिय भाइयों? तब आप क्या करोगे मेरे प्रिय बहनों? तब आप क्या करोगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या नहीं करूंगा।
प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने फीलिंग्स और अपने इमोशन में डूबूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। मैं डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। मैं खाना छोड़ूंगा नहीं। खाना खाना नहीं छोड़ूंगा। मैं उपवास में अपने आप को, गम में अपने आप को डुबाऊंगा नहीं। मैं मेडिसिन लेके, शराब पी के अपने आप को, अपने डिप्रेशन को डुबाऊंगा नहीं। मैं अपने आप को गुस्से में नहीं तब्दील नहीं कर दूंगा कि कोई भी मेरे साथ बातें करने आए मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप तकलीफ और गुस्से में, तब दुख में रहते हो, कोई भी आपसे बात करता है, आप उल्टा पुल्टा जवाब देते हो। मैं अपने आप को ऐसे होने नहीं दूंगा। मैं परमेश्वर के खिलाफ इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं ब्लेम नहीं करूंगा कि क्यों मुझसे वो प्रेम नहीं करता है। क्या परमेश्वर तू मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या तू मेरे बारे में नहीं सोच रहा है? आर यू नॉट केयरिंग विथ मी? क्या मैं, आर यू नॉट क्रेजी विथ मी कि तू मुझसे इतना प्रेम नहीं करता कि मुझे बचा सके? क्या मेरा तू परवाह नहीं कर रहा है? नहीं, मैं परमेश्वर के नाम का दुहाई नहीं दूंगा। मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा। जब मेरे साथ, मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा, जब मेरे जीवन में इतना तकलीफ आएगा, तब मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं वो करूंगा जो दाऊद ने किया था। और बाइबल में लिखा गया है, दाऊद, भजन संहिता, दाऊद, पहला सामुएल 30:1 में लिखा गया है कि 30:6 में लिखा गया है कि दाऊद अपने आप को परमेश्वर में उत्साहित किया। डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। क्या हुआ था दाऊद के साथ? बाइबल में लिखा गया है कि चलो देखते हैं कि दाऊद के साथ क्या होता। पहला सामुएल 30:1 से देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 30:1 से 6। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलिकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मारकर फूंक दिए और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपने मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियों और बेटे बेटियों बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद अपने घर में, अपने जगह में आता है और वहां पे देखता है कि सब कोई मारे गए हैं, सब कोई तबाह हो गया है, जला पड़ा है और सारे जिंदा लोग जितने भी थे, उनके स्त्री बेटे बेटियां सबको बंदी करके ले गया। इवन दाऊद के 2 स्त्री को और उनके बच्चों को भी बंदी करके, बाइबल में लिखा गया है, दाऊद के 2 स्त्री को भी बंदी करके ले गए थे। और सब कोई चिल्ला के रोने लगे। सब कोई इतना रोए कि उनमें और रोने का कोई शक्ति भी नहीं था। देखो लिखा गया है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए, फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। ऐसा जीवन में समस्या है। मुझे पता नहीं कि आज किसके जीवन में ये चल रहा है, किसके साथ ये हो रहा है। और उसके बाद देखो, बाइबल में लिखा गया है, दाऊद की दोनों स्त्रियां, इज़राइल और कर्मिल नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बनाकर ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद संकट में क्यों पड़ा जानते हो? क्यों संकट में पड़ा? उसके अपने लोग उसको ऊपर पथराव करने लगे। देखो क्या लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। वो लोग बोलने लगे कि दाऊद को चलो पत्थर से मार देते हैं। अब दाऊद के खुद की स्त्री लोग भी बंदी बनाकर ले गए हैं और ये लोग
इतने दुखी हो गए हैं कि अपने ही पास्टर या अपने ही राजा के ऊपर चढ़ाव करने के लिए सोच रहे हैं, उसको पथराव करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जबकि उनका खुद का जो लीडर है उसके घर में भी समस्याएं हैं। सब कोई दाऊद क्या करेगा तब? बाइबल में लिखा गया है दाऊद तो थक चुका था, रो रो के इतना थक चुका, सब कोई थक चुके थे। दाऊद क्या करेगा कि अपने ही लोग, एक तो विरोधी टीम, एक तो विरोधी जो कि उसके सारे लोगों को बंदी बनाकर ले गया है, दूसरा उसके अपने लोग जो उसके साथ हैं वो लोग उसको पथराव करने की चर्चा कर रहे हैं, इसको मार देते हैं। क्या करेगा? दाऊद संकट में पड़ गया। बाइबल में क्या लिखा है देखो। उसके बाद बाइबल में लिखा गया है 6:6 ठीक है। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा और अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। प्रेज द लॉर्ड। उड़िया में क्या लिखा है देखो 6। या बांधा मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मात्र दाऊद सदा प्रभु अपना परमेश्वर को ठारे अपना को सबल कले। इंग्लिश में क्या लिखा है? बट डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। वो अपने आप को उत्साहित करा, अपने आप को साहस दिया, अपने आप को बोला कि नहीं तुझे रोना नहीं है, नहीं तुझे हार नहीं मानना है। वो अपने आप को परमेश्वर को स्मरण किया, अपना यहोवा को स्मरण किया, अपने सारे अच्छे दिन को स्मरण किया, परमेश्वर के सारे बढ़ाई को स्मरण किया, परमेश्वर के सारे आशीषों को स्मरण किया, परमेश्वर के सारे ब्लेसिंग को स्मरण किया, परमेश्वर के सारे अभिषेक को स्मरण किया और बोला कि दाऊद तुझे हारना नहीं है, दाऊद तुझे घबराना नहीं है, दाऊद तुझे रोना नहीं है, दाऊद तुझे खड़ा होना है, दाऊद तुझे उत्साहित होना है, दाऊद तुझे सबल होना है, तुझे हिया बांध के खड़ा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता, जब आपको उत्साह देने के लिए कोई नहीं रहता, जब आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, तब आप किसका इंतजार करोगे? मैं बोलता हूं किसी का इंतजार नहीं करो, अपने आप को परमेश्वर में उत्साहित दो, अपने आप को परमेश्वर में सबल करो, अपने आप को परमेश्वर के सारे ब्लेसिंग को याद करो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे अभिषेक को याद करो, परमेश्वर के सारे अच्छाई को याद करो और बोलो कि मेरा यहोवा मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे आगे बढ़ने देगा, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं है कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो। जब आप अकेले रहते हो, जब आपको लगता है कि मैं अकेला हो गया हूं, मैं अकेली हो गई हूं, मैं क्या करूं, मैं कहां से आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे अपने लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे अपने लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता हूं किसी का इंतजार नहीं करो। अगर आप बोल रहे हो कि कोई मुझे सहायता करेगा, कोई मुझे उत्साह देगा, कोई मेरा दुख को समझेगा, मैं किसके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करूं, किसके साथ अपना दुख को बांटूं, किसी को बताऊं, कोई होना चाहिए जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रोऊं। कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हो गया हूं, मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, मैं अपने आप को मार देता हूं, मैं सुसाइड कर देता हूं। ये शैतान का प्लानिंग है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान यही चाहता है कि आप यही करो। जब आपको लगता है कि कोई नहीं है, मैं बोलता हूं कोई नहीं होने से नहीं होने दो, अपने आप को परमेश्वर में उत्साहित करो।
आपका ब्लेसिंग आपके साथ है, आपका सारा अभिषेक आपके साथ है, परमेश्वर का सारा वचन आपके साथ है। आप वही सबको याद करो। बाइबल में लिखा गया है, दाऊद अपने परमेश्वर के सारे वो आशीषों को स्मरण करके वो परमेश्वर में आनंदित हुआ, परमेश्वर को स्मरण किया, वो अपने आप को उत्साहित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें भी अपने आप को उत्साहित करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रसन्नता को शुरू कर दो। आप बोलोगे ऐसे समय में प्रसन्नता मैं कैसे दूं? क्या ऐसे समय में मैं प्रसन्नता दे सकता हूं? मैं बोलता हूं कि जो 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 जो, जो तकलीफ का जो स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस आपके भीतर है, जो बोझ आपके ऊपर है, उसके ऊपर आप प्रसन्नता का वो वस्त्र पहन लो और बोलो कि मैं प्रसन्नता देना शुरू करता हूं और कोई भी तकलीफ मेरे भीतर से आज रहेगा नहीं, उन सबको मैं बाहर निकालूंगा। अपने मुंह को खोलो और अपने यहोवा को प्रसन्नता देना करो, आराम करो, आराधना करना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो कि उसके नाम के लिए जितना वो योग्य है उससे कहीं ज्यादा आज मैं देना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी। बोलो, बाइबल में लिखा गया भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो और उसके नाम की जय जयकार करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मैं बोलता हूं कि ऐसे समय में धन्यवाद और प्रसन्नता करना शुरू करो। जब सब कुछ तकलीफ में है, जब आपको लग रहा है सब कुछ बिखरा हुआ है, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं है, एक भी कंधा नहीं है, एक भी उत्साह देने वाला नहीं है, तब मैं बोलता हूं तब अपने आप को उत्साहित करो और परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना अपने मुंह से शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कभी भी परमेश्वर ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किए हैं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। कोई भी जन को परमेश्वर ऐसा प्रतिज्ञा नहीं दिए हैं कि यू विल फेस ए प्रॉब्लम फ्री लाइफ। नहीं, गॉड नेवर प्रॉमिस्ड ए प्रॉब्लम फ्री लाइफ। सबके जीवन में प्रॉब्लम है, परमेश्वर ऐसा नहीं बोले। परमेश्वर ऐसा नहीं बोले कि समस्या मुक्त जीवन तुझे मैं देता हूं। किसी को ऐसा नहीं बोले कि तेरे जीवन में समस्या नहीं होंगी, बल्कि परमेश्वर तो ये बोलते हैं यशायाह 42 में, यशायाह 43 के 2 में लिखा गया है, परमेश्वर ये बोलते हैं कि तेरे जीवन में समस्याएं तो होंगी, लेकिन देख जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियां में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और जब उसकी लो तुझ में ना जल सकेगी। परमेश्वर बोलते हैं तेरे जीवन में समस्याएं तो होंगी, तेरे जीवन में तकलीफ तो होंगी, तेरे जीवन में धोखा तो होगा, लेकिन याद रख जब तू जल से होकर जाएगा तो वो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियां से होकर गुजरेगा तो वो तुझे डुबा ना सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं ये वचन को लेकर मैं मेरे यहोवा को धन्यवाद करूंगा, ये वचन को लेकर मैं अपने परमेश्वर का प्रशंसा करूंगा, क्योंकि उसने मुझे बताया है, उसने मुझे प्रतिज्ञा किया है कि तू जल से होकर जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे संग जाऊंगा। उसने मुझे प्रतिज्ञा किया है कि तू नदियां में होके जाएगा तो वो नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी, क्योंकि उसने मुझे प्रतिज्ञा किया है तू आग से होकर जाएगा तो वो आग तुझे छू नहीं पाएंगी।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. I praise you. I praise you, Lord. प्रभु तेरे नाम की दुआई देता हूँ प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ प्रभु. I praise your holy name. तेरे पवित्र नाम को प्रभु जय जयकार करता हूँ, आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. चलिए अपने 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 प्रशंसा को शुरू कर दीजिए. हालेलुया. चाहे आप दुख से होकर गुजर रहे हो, चाहे तकलीफ में हो, फिर भी रुको नहीं, क्योंकि अभी समस्या हमें प्रशंसा करते रहना चाहिए. हालेलुया हालेलुया. और थोड़ा देर रुकिए रुकिए रुकिए, और थोड़ा देर. बाइबल में कभी भी परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा नहीं किया है. बाइबल में यीशु ने कभी ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया है कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ नहीं होगा. परमेश्वर कभी ऐसा बोले नहीं है कि तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, समस्याएं नहीं आएंगे, तकलीफ, कोई परसिक्यूट नहीं करेगा, कोई ताड़ना नहीं करेगा. और थोड़ा देर मुझे दें, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं. बल्कि बाइबल में लिखा गया है कि धर्मियों का बहुत सारे क्लेश है. भजन संहिता 34 के 19 में लिखा गया है, धर्मी पर बहुत ही विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है. हालेलुया. परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ तो होगा, विपत्ति तो होगा, समस्याएं तो होंगी, लेकिन मैं उन सब से तुम्हें मुक्त करूंगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जानते हो प्रॉब्लम क्या है? आज प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है. छुआमान को इन वाक्य बाहर करो. प्रॉब्लम क्या है जानते हो? प्रॉब्लम ये है कि आज हम सब सीख गए हैं आनंद करना जब सब कुछ ठीक चलता है. प्रेज द लॉर्ड. जब सब कुछ ठीक चलता रहता है, जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होता है, जब हमें ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग मिलता है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिलता है, जब हमारा बिल पेड हो जाता है, जब हमें एक नया गाड़ी मिल जाता है, जब मेरे और मेरे पत्नी के साथ सब कुछ अच्छा चलता है, तब हम चर्च में आते हैं और जोर जोर से चिल्ला के परमेश्वर की दुआई देते हैं, जोर जोर से चिल्ला के परमेश्वर को आनंद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और सबके साथ बोलते हैं वाह मेरे जीवन में बहुत कुछ, अरे मुझे गाड़ी मिला, अरे मैं बहुत खुश हूँ, आई एम द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं बहुत खुश हूँ. हम सीख चुके हैं जब सब कुछ अच्छा चले तो कैसे प्रशंसा देना है, कैसे आराधना करना है. हम ये सीख चुके हैं कि जब सब कुछ ठीक चले तब कैसे तुम आराधना कर सकते हो, कूद कूद के, नाच नाच के, देख देख के. हम ये सब जानते हैं. नहीं चुका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकिन हमें से कोई ऐसा नहीं सीखा है. हमें जबकि ऐसा सीखना चाहिए कि जब सब कुछ उल्टा होता रहे, जब सब कुछ ठीक ना हो, जब हम कर्ज में डूबे रहें, जब हमारे पीछे परसिक्यूशन होता रहे, जब हमें
लोग हमारे विरोध में बोलते रहे, जब हमारे चारों ओर सेनाएं हमें घात करने के लिए रुके रहे, जब अपने ही लोग पथराव करने के लिए लड़े, तब आप क्या करोगे? तब हमें दाऊद जैसे प्रशंसा करते रहना चाहिए। तब हमें अपना प्रशंसा को शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आपके जीवन में कुछ गलत होता है ना, आप बोलते हो कि नहीं सर, मैं आज ना थोड़ा प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा, आज मैं चुपचाप, आज मैं बताना चाहता हूं कि सबको कि मैं बहुत दुखी हूं। आप लोग क्या करते हो जानते हो? अब आप आके ना यहाँ पे सबको दिखाते हो कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। आप दिखाते हो कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। आप दिखाते हो कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, मैं आज खुशी नहीं मना सकता, मैं आज परमेश्वर में आनंद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मेरे जीवन में समस्याएं, इसलिए मैं परमेश्वर में आनंद नहीं करूंगा, मैं आज कूदूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तकलीफ में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से कुछ लोग तो मुझे प्रचार करने के लिए भी मना कर देते। मैं कुछ एक जन के लिए बारे में नहीं बोल रहा हूं, और शायद आप लोग अपने ऊपर नहीं लो, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में समस्या होता है, शैतान चाहता है कि तू प्रशंसा नहीं कर, तू प्रचार नहीं कर, तू वर्शिप नहीं कर, तू कंडक्ट नहीं कर, तू शॉर्ट शेयरिंग नहीं कर। शैतान चाहता है तेरे जीवन में तकलीफ है, तू ये करेगा, जाके वहां पे आनंद करेगा। और हम बोलते हैं हाँ तो मैं तो रो रहा हूं, मैं जाके वहां पे कैसे प्रशंसा कर सकता हूं? अरे दाऊद को देखो, अरे हबक्कुक को देखो। हबक्कुक बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चाहे घर में तकलीफ हो, समस्या हो, जब परमेश्वर के सामने आते हो, बोलो कि प्रभु मैं तेरे भवन में आया। मैं अपना प्रेस मोड को ऑन कर देता हूं, प्रशंसा का मोड को ऑन कर दो और प्रशंसा करने लगो। प्रेज़ द लॉर्ड। तकलीफ वाला मोड को ऑफ करो, रोने वाला मोड को ऑफ करो, दुख वाला मोड को ऑफ करो, और बोलो कि नहीं, अभी प्रशंसा का समय आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, प्रभु में, मैं फिर से कहता हूं, पौलुस जानता है, पौलुस वो व्यक्ति है, पौलुस और सिलास, आप जानते हो ना क्या हुआ था उनके साथ? किसी से छुपा नहीं है। वो लोग मार खा खा के तकलीफ में खून बह रहा था, उन चाप इतना कोड़ा पड़ा था कि लहूलुहान हो गए थे, लेकिन वो अपना दुख, सैड वाला मोड, तकलीफ वाला मोड, सांत्वना पाने वाला मोड, क्या बोलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने वाला मोड को ऑफ कर दिया और बोले कि नहीं, आई विल गेट ऑन माई प्रेज मोड। वो लोग बोले मैं प्रशंसा करूंगा, और वो लोग प्रशंसा करने लगे। जब आप प्रशंसा करोगे ना ऐसे समय में, क्योंकि सब कोई ना, दुनिया के सारे लोग ना, जब सब कुछ अच्छा चलता है ना, वो लोग प्रशंसा करना जानते हैं, है कि नहीं? तो आप क्या एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? हे राजवीर और के देखो, आप लोग एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? लेकिन जब हम ऐसे समस्याओं में पड़े रहते हैं, ऐसे तकलीफ में रहते हैं, ऐसे दुख में शैतान चारों ओर से घेरा रहता है, और वो देखता है, देखता हूं तो कैसे तू प्रशंसा करेगा, देखता हूं तो आज चर्च कैसे जाएगा, देखता हूं तो चर्च में कैसे नाचेगा। मैं बोलता हूं, अगर तभी आप प्रशंसा करना शुरू कर देते हो ना, वो नर्क को हिला के रख देगा और स्वर्ग का दृष्टि आपके ऊपर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप ऐसे समय में
जब आप ऐसे समय में प्रशंसा करोगे तो भूकंप आ जाएगा नर्क में, और शैतान डर जाएगा, हिल जाएगा, और परमेश्वर अपने दूत को भेज के आपके सारे जंजीर को तोड़ के रख देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कैसे अच्छे समय में प्रशंसा देना। हम में से आज मैं सिखाना चाहता हूं कि जब बुरा समय चलता है तब कैसे प्रशंसा देना है। जब बुरा समय चलता है तब प्रशंसा देना शुरू करो। लेकिन हम नहीं, हमें सांत्वना चाहिए। हमें कोई आके बोले कहाँ लारी हैं झगड़ा एते मार खाई गलो एते, हाँ आमे इटा सुनबार जेसु, हाँ तो तमर मालिक तो मोर ठीक नहीं करबार, हाँ तो तमर विरोध रे जन कहउछन हेटा ठीक नहीं करबार। आमे किने सुनबार चाहेसु सांत्वना, आमे इटे चाहेसु, आमे इटे चाहेसु कि कही तुमको कि नहीं एंता स्वालता आहा आहा केते मार खाई गला, आहा तुमको केते विरोध करुछन, आहा तुम्हें केते 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 तमर विरोध रे समस्ते छियाड़ी जन, तुम एकला ही छो, तमर माँ बुआ भी तुमको छाड़ी देले हैं, तमर वाइफ भी तुमको छाड़ी देला के ही तमर संगे ठिया नहीं नो, आहा आहा। आमे माने इटा चाहे, आमे मैंने चाहता हूँ कि कहीं आसी करी हमको आहा आहा किछि नहीं मुझ तोर संगे होचे किछि नहीं रे किछि नहीं मुझ तोर संगे। आ शैतान चाहती कि तू एंता ही था, आहार पात्र ही करी था, दयार पात्र। लेकिन कथा इटा है कि हमको शिखबार कथा कि हमको कहारीर आहा दरकार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको पहलानु से अभिषेक करी सारिछन, से आशीर्वाद करछन, खाली हमको खाली गुटे जिनिस करबार छे, से सबु जिनिस के याद करबार छे। प्रेज द लॉर्ड। से आशीर्वाद के याद करबार छे, से अभिषेक के याद करबार छे, से ब्लेसिंग माने जेन जेनटा मोर जीवन में कराई तला से सबु के याद करबार छे, कहबार छे कि नहीं मुई दुखी नहीं हुए, मुई कांदे नहीं, मुई प्रशंसा देम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एंता नहीं करो। मैं बहुत जन को सिखाबार चाहती, बहुत जन जेते बेले तमर जीवन ले तकलीफ चालू छे परमेश्वर के डबल प्रशंसा दे। मैं बोलता हूं कुछ लोग, आज ये पहली बार नहीं है और किसी को मैं नहीं बोला, मैं सबको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं एक बार या दो बार नहीं, मैं हमारी चर्चेस में हमारी चर्च में बहुत बार ये सुन चुका हूं कि सर मोर मन टी आज ठीक ना न, मोटा टी चेंज कर दूँ, तो मोर प्रचार टी चेंज कर दूँ। आम कहसी कण चेंज करनी, नहीं मोर दिमाग टी ठीक है बा बेले मुझे प्रचार कर। बहुत जन कहीचन है जने नहीं, बहुत जन कहीचन आम जान तुम्हें निजे कह मत कौच नाई तुम शिवा आहरी दुई तीन जन कहीचन कहीं लगी तुम्हें देखुव कि चेंज है चेंज है लगी केते जन तो मत कह आज्ञा ई 4 मास मत नहीं दियो मुई ताको पचासी ई मास ठीक अच्छे 2 हफ्ता बाद देवी नहीं ई 4 मास नहीं दूँ तो मुई पचे का बुरा कर मुई पूरा ठीक है मी पूरा क्लियर है मी और तार पर शैतान तुमको क्लियर ही नहीं दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किछि दिन आगु कंडक्ट करवा लगी समस्त को दौनी कंडक्टर भी कंडक्टर सर मुझे कंडक्ट कर ना पारे कहाँ जी नहीं टे ठीक नहीं ना मोर मन आज टे दुखी अच्छे। अरे शैतान तो सही चाहूचे तू दुखी रह आ परमेश्वर को लगी किसी काम नहीं कर भाभी कर देखू मुझे तुमको आज कमेंट नहीं मारबा जानो तुमको कहूचे कि जिते बेले तुम घर समस्या आसूचे आसिक प्रशंसा दियो
शैतान कहबा देख तो एते तकलीफ देली फिर भी जाई प्रभुर कार्य करछे। प्रेज द लॉर्ड। एते तकलीफ देली फिर भी उठियाड़ी कोई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहूचे आज परमेश्वर समस्त जीवन में बहुत काम करछन तार निजर जीवन में दुख होचे फिर भी से कहूचे शैतान हेते बेले घबराबा हेते बेले डरबा जेते बेले तुम्हें ई सब जिनस करबो। प्रेज द लॉर्ड। मुई सिखाबार चाहती कि समस्या जहाँ थाऊ परमेश्वर ई वाक्य माने देख ई सब लोक मान को देख आ सीखू। प्रेज द लॉर्ड। समस्या के हावी हेबार लगी नहीं दियो परमेश्वर को ठारे सर्वदा आनंद कर। प्रथम थेसलोनिके 5 रे लिखाई छे फिलिपियो पुस्तक लिखाई छे बाहर कर तो फिलिपियो पुस्तक मुई बहुत थर प्रचार कर 4:6 4:4 प्रभु में मैं फिर कहता हूं नहीं मुझे आज ही आनंदित नहीं रहे मुझे बहुत तकलीफ रो छे मुझे आज धोखा खाई छे मत झूठ कहा जाई छे मत मुझे कर्जा रे डूबी छे मुझे तकलीफ रे अच्छे मोर घरे आज नुकसान ही छे मते मोर मालिक गाली दे छे मैं आज आनंदित नहीं रही पारी। बाइबल में लिखा गया प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। अपना समय शैतान को नहीं दो। जो समय परमेश्वर ने आपके लिए चुना है जो समय परमेश्वर की सेवा करने के लिए यहाँ पे प्रशंसा देने के लिए यहाँ पे तारीफ करने के लिए यहाँ पे आराधना के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है आप उसको शैतान को नहीं दो आप जाने नहीं दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे आप आते हो और बोलते हो आज लिली बहन आई और बोली कि प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज मुझे यहाँ पे खड़ा किया। हर कोई बोलता है ना। और जब आपको दिया जाता है आप क्या बोलते हो नहीं आज मैं खड़ा नहीं हूंगा मतलब वो ब्लेसिंग छोड़ देते हो आप। लेकिन जो कोई भी आता है बोलता है कि प्रभु ने मुझे आज यहाँ पे चुना इसलिए धन्यवाद पास्टर का धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद कि मुझे आज ये मौका मिला। ये जाने नहीं दो। अपने तकलीफ के लिए ये ब्लेसिंग को क्यों जाने दे रहे हो। एक तो तकलीफ में हो परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहते हैं आप छोड़ दे रहे हो नहीं मैं तकलीफ में रहूंगा मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दुखरे अच्छो बोले परमेश्वर तुमको जगह दौच इनके आस आ कण करो आनंद करो ब्लेसिंग नियो। लेकिन कौन ना मुझे दुखे अच्छे आज मुझे समस्त को देखामी नहीं कण देखामी कि मुझे दुखे अच्छे मुझे आज प्रचार नहीं करे कहले प्रचार नहीं करो नहीं मुझे दुखे अच्छे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक अच्छे केवे प्रचार करब आशीष आरो सप्ताह कर देमी नहीं आरो सप्ताह नहीं केवे दिना सर 4 मास छाड़ी दूँ तो 4 मास रे मुझे निजको पूरा सेट करमी ठीक करमी तार परे प्रचार करमी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसी जंगर जदि ना नहीं देखबार तुम्हें शॉर्ट शेयरिंग रे मोर भूल नुहे से जानी तो बुझी पारल जदि शॉर्ट शेयरिंग रे तुम ना कहा जो इथर केनता आशीष ना नैन कि ओमकार ना नैन बेले कह सार रागी कर कि नहीं हेन्ता नहीं हेन्ता नुहे से माने ठीक होच लगी से दिया नहीं से माने कोई आज्ञा 4 मास तक मत नहीं देवे तो मोटा शॉर्ट शेयरिंग रे ना ली से माने कुछ आज्ञा मत 4 मास तक आशीर्वाद नहीं करबे तो ब्लेसिंग मत 4 मास तक दरकार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अरे इनके आसबाटा गुटे ई जगह के आसबाटा प्रचार करवाटा गुटे ब्लेसिंग है। तुम्हें इनु कंडक्ट करछ लीड करछ सब जिनस ब्लेसिंग है। इनु कहीं तुमको जदि मौका मिलू छे मुई तो कहसी आम चर्च आम समस्त को मौका देसु जहाँ के भी मौका देसु नियो जहाँ कहूच इन तुमको किए गाली देसी बेल जे तुम्हें यार प्रचार करस
हाँ मुझे तुमको कहती प्रिपेयर ही कर आस, लेकिन तुम बुराई नु नहीं करे तो तुम्हें भूल चूक जहाँ भी कर तुम्हें ब्लेसिंग जगह ये पवित्र स्थान में तुम्हें ठिया मोसा के काଣା कहगला पवित्र स्थान जूता खोल दे तु जेन जगह ठिया से पवित्र मो छुआ मान चढ़ी ना जाए से दिन 24 तारीख मुई बेसी केयर करसी क्या पवित्र स्थान बोल इनके आसब ब्लेसिंग पाए प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर उपस्थिति रे ठिया हुआ से ब्लेसिंग आ जदि तुम्हें सेटाके अवॉइड करुच आ तुम्हें कहूच कि नहीं मत आशीर्वाद 4 मास तक 6 मास तक मत आशीर्वाद लिस्ट रे नहीं पक अलग क्या दे दियो तुम्हें जान ठीक अच्छे मैं अलग क्या दे देवी प्रेज द लॉर्ड किसी दिन आगु सिस्टर लिली मत कही कि आज्ञा जिते बेले मत कहीं ना प्रचार कर मत कहीदेवे मुझे प्रचार कर दैट्स वेरी गुड तुम्हें रेडी थो मेसेज रेडी कर लगी इनु खाली 2 जन अच्छा जेना को मुई जिते बेले कहीं छाड़ी लास्ट मोमेंट रे मुझे कहती बेले से माने प्रचार कर पारसन से अमित आउ कंचन आउ कहीं ना कंडक्ट जदि कहीं ना करे कहवा बेले अमित आउ कंचन के कहमी कि तुम्हें कंडक्ट कर से माने ठिया रहे करबे लिली कहले कि आज्ञा मुई प्रचार कर सब बेले मेसेज रेडी रखी तो कहीं जदि ना कहे एंड मोमेंट रे कहमी तुम्हें प्रचार कर तो हाँ कही से आज कले आज हरुदार थिला हरुदा किसी विगत दिन रे काम कुमीरे बेसी व्यस्त थिले या जहाँ भी थिला तांकर जीवन रे से मना कले सिस्टर लिली तांकर आशीर्वाद पाई गले हरुदा नहीं छाड़ो एमता आज मुई काके जानी तो कि मुई काके पॉइंट आउट नहीं करबा हैला कहीं निजर ऊपर नहीं नियो मुई सिखाबार चाहूचे कि ब्लेसिंग रो जिनस का प्रेज द लॉर्ड कहीं मोर दुश्मन नुहे समस्त को मुझे भल पाए समस्ते मोर छुआ लेकिन मुझे चाहूचे कि तुमर ऊपर जिते बेले आशीर्वाद आसुचे तुमर समस्या लगी सेटाके एड़न मुझे जानी तुम जीवन रे तकलीफ अच्छे मुझे जानी प्रभु भी जान तुम जीवन रे दुख अच्छे शैतान भी जानी लेकिन से दुख लगी प्रभुंकर आशीर्वाद के कहीं हो रोच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अब से हम ऐसा करेंगे कि जब भी तकलीफ हो समस्या हो प्रॉब्लम हो जब यहाँ पे घुसेंगे हम बोलेंगे नहीं अभी मोड चेंज करो प्रेज द लॉर्ड अभी यहाँ पे तारीफ की बारिश होना चाहिए मेरे मुंह से प्रशंसा खाली करो स्तुति करो आराधना करो जेते बेले तुम्हें तकलीफ रे अच्छो बेसी भयंकर भाव रे करो पाउलो और सिलास लेके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चिल्ले चिल्ले करो काके जानी नहीं दियो तमर घर तकलीफ काके जानी नहीं दियो तमर जीवन रो समस्या खाली प्रभु जानो प्रेज द लॉर्ड खाली प्रभु जानो हाँ तुम्हें से पछे का तुम्हें काउंसलिंग या जदि तुम्हें काके शेयर करवा चाहो शेयर करो लेकिन से लगी नहीं कि तुम्हें दुखी अच्छो मुई सब जिन छाड़देमी मुई खाए ना आज मुई नहीं खाए कहले ना को तो बहुत दुखे अच्छे खावा तो बंद कर दूँ दुखे है उपवास उपवास कर नहीं उपवास नहीं करी लेकिन मैं नहीं खाए उपवास नहीं करी लेकिन नहीं खाए कैसी लगी मैं दुखे अच्छे मुई रागी छे मुई दुखे अच्छे मुई नहीं करे मुई खाए नहीं शैतान की जीती नहीं दिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शैतान देखो तो केते चालाक है अब आमे मैंने केते भकुआ समस्या तो आनसी आनसी तार संगे संगे आम भोग नहीं जाती आमर आशीर्वाद नहीं जाती आमर प्रशंसा नहीं जाती आमर सबू किसी हो रही देती अब आमे भकुआ तार कथार पलि जाती चिकेन भात नहीं मुझे आज नहीं खाए मन तो थी लेकिन आमे नहीं खाऊं प्रेज द लॉर्ड भल जिनस मिलुवा मटन हितवा चिकेन इनु बेसी मटन कहले हाँ कह मटन कषा होता आड़े तुम्हें आशीष सांगे झगड़ा हो ना मुझे नहीं खाए आशीष खाऊे बोले मुझे नहीं खाए कहले नहीं खाऊ नहीं खाऊ मटन मटन अच्छे रे कह छाड़ू जो क्या लीजिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चलिए फिर हम अब से यही करेंगे ठीक है कौन कौन सीखा अच्छा किसको किसको
कहा कहा के बाजला बोले मुझे तुमको बजावार लगी नहीं कोई थी है तुमको बजे ही नहीं मुझे कमेंट नहीं मारी है लेकिन आमे आमर मांकर भितरु एंता बहुत जन अच्छु जेन मैंने ये सब काम करसु ना जिते बेला आमे दुखे आसु आमे खाऊ नहीं आमे इनु आसिक प्रशंसा नहीं करूँ से माने इनु बती आसना बती चलो चलो घिची कर नाचबार ना 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 मैं नहीं तुमको आमे प्रशंसा रे नाचबार सामिल करू मुझे नहीं मुझे दुखे होचे मुझे दुखे होचे मुझे दुखे होचे मुझे कांदुचे तुम्हें बती के बोत हो ठीक अच्छे तार सागे सागे जिते जन देखुन से माने भी क्या बती नहीं आस ना बती जो धरिक आस तू कसे तो धरिक आस बती ना मुझे दुखे होचे से कहे तो नहीं लेकिन जेते तोर से मना कर चिल्ले चिल्ले सबूत थी कि मुझे दुखे होचे तार समस्ते जानी पकासु किसी गुटे गाँ लाई से नाची नहीं आसला प्रेज द लॉर्ड एंदा नहीं करो प्रेज द लॉर्ड शिक्षा पो तुमको कमेंट नहीं मरा जबार तुमको शिक्षा दिया जाउछे हैला कहीं कि शैतान खुश अच्छे तुम्हें दुखित हो बोलते लेकिन आमे समस्ते चाहूँ प्रभु को दूत माने चाहून प्रभु चाहून कि आमे खुशी मनु प्रभु को ठारे प्रेज द लॉर्ड नानी आनंदित अच कि दुखे अच के दुखे अच जे दुखे अच जे दुखे अच आउ जदि प्रशंसा कर बेले जाई तो प्रभु को ठारू आशीर्वाद प्रेज द लॉर्ड